मैं विकास भारती। आइए हम आज क्लास 6 की भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम जान लेते हैं कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र पृथ्वी के किसी भी सतह या किसी भी भूभाग का एक पैमाने के माध्यम से एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी के किसी भी सतह या भूभाग का एक पैमाने के माध्यम से एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। दोस्तों आइए, वैसे तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मानचित्रों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। और हमारा तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। तो आइए हम भौतिक मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम पर्वतों, पहाड़ों एवं पठारों, नदियों एवं महासागरों का अध्ययन करते हैं। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम पर्वतों, पहाड़ों, पठारों, नदियों एवं महासागरों का अध्ययन करते हैं। इसको भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। आइए दूसरे मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत हम शहरों, राज्यों, देशों एवं गांवों की सीमाओं का अध्ययन करते हैं। शहरों, राज्यों, देशों एवं गांवों की सीमाओं का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक मानचित्र के अंदर हम सीमाओं का एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश के बीच की सीमाओं, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की सीमाओं एवं एक शहर से दूसरे शहर के बीच की सीमाओं का अध्ययन करते हैं। इसी को हम मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं।
तीसरा होता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र थीमेटिक मानचित्र एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे थीमेटिक मानचित्र सड़कों का हो सकता है, सड़कों का हो सकता है थीमेटिक मानचित्र, हम जिसके माध्यम से सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें केवल सड़कों की सारी विशेष जानकारी दी हुई होंगी। और एक जैसे वर्षा का मानचित्र हो सकता है, वर्षा का मानचित्र हो सकता है, और वनों का मानचित्र हो सकता है, एवं उद्योगों का मानचित्र हो सकता है। हम इससे यह समझ सकते हैं कि वह मानचित्र जिसके माध्यम से हमें किसी भी विशेष क्षेत्र की जानकारी होती है, जैसे सड़कों की जानकारी, वर्षा की जानकारी, वन की जानकारी एवं उद्योगों की जानकारी, इसको हम थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। हमारे मानचित्र के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक होते हैं। मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं। पहला होता है दूरी, दूसरा होता है हमारा दिशा, और तीसरा होता है प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक किसी भी मानचित्र के प्रमुख घटक होते हैं। आइए पहले दूरी को समझ लेते हैं, हम दूरी का उपयोग कैसे करते हैं। हम मानचित्र में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी हम वास्तविक रूप से इतना गैप तो नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम दूरी को एक पैमाने के माध्यम से किसी भी मानचित्र में दर्शाते हैं जो कि उस स्थान से दूसरे स्थान की वास्तविक दूरी को बताता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर है, तो हम मानचित्र में इतनी ज़्यादा दूरी तो दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के पैमाने का उपयोग करते हैं जिसको हम इस दूरी को पैमाने के माध्यम से छोटी दूरी में बदल देते हैं। तो हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मानचित्र में मान लेते हैं। तो यहाँ पर पे हम देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। ये हमारे मानचित्र का दूरी का पैमाना होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये हमारे मानचित्र का दूरी का पैमाना होगा। ऐसे पैमाने को हम बड़ा पैमाना कहते हैं। इस तरह के पैमाने को हम बड़ा पैमाना कहते हैं। आइए एक और अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मेरा शहर मुरादाबाद है और हमारे शहर मुरादाबाद से हमारे राज्य की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हम मान लेते हैं लगभग 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर दूर है। मुरादाबाद से लगभग
400 किलोमीटर दूर लखनऊ है। तो हम इसको मानचित्र में दर्शाने के लिए 400 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर हो गया है। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर हो गया है। तो हम इसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। तो हम इसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। आइए अब हम दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिशा, दिशा क्या होता है? जब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मानचित्र के दाएं साइड में कोने पर एक ऊपर की तरफ तीर बना हुआ होता है। जैसे ये मानचित्र होता है तो दाएं साइड में ऊपर की तरफ तीर बना होता है जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर दिशा को दर्शाता है। आइए हमारे जो कुछ मुख्य दिशा होते हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं, जान लेते हैं। देख लेते हैं इसको। ये हमारे उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, और ये हमारा पश्चिम दिशा होती है। ये हमारी पूर्व दिशा होती है। ये हमारी दक्षिण दिशा होती है। ये हमारी 4 मुख्य दिशा होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हम इनको प्रधान द्विक बिंदु भी कहते हैं। हम इनको प्रधान दिक बिंदु भी कहते हैं। इनके अलावा 4 और मुख्य दिशाएं होती हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम कहलाती है। यहां पे देख लेते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाती है, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाती है, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है। इन 4 प्रधान दिक बिंदु के अलावा भी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जिनको हम उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के रूप में जानते हैं। आइए तीसरे घटक के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम प्रतीक कहते हैं। हमारे मानचित्र बनाने में प्रतीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि किसी भी स्थान को, किसी भी स्थल को, स्थलाकृति को मानचित्र में एज इट इज बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम किसी भी स्थान को, स्थलाकृति को वैसे मतलब कि बिल्कुल वैसे ही ना बना करके एक प्रतीक का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मानचित्र बनाना बहुत आसान हो जाता है और उसको हम समझ भी लेते हैं। जैसे मैं कुछ घटक लिखता हूं, और जैसे हम मानचित्र में PS का उपयोग करते हैं।
PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। और RS का उपयोग करते हैं, इसका मतलब होता है रेलवे स्टेशन। इसका मतलब होता है रेलवे स्टेशन। हम इनको अल्फाबेट के माध्यम से भी दर्शाते हैं। कुछ हम प्रतीक बनाते हैं, जैसे कुछ इस तरह का प्रतीक होता है या इस तरह का प्रतीक होता है। ये प्रतीक रेलवे लाइन को दर्शाता है। रेलवे लाइन को दर्शाता है। कुछ प्रतीक इस तरह होते हैं, ये सड़कों को दर्शाते हैं। कुछ प्रतीक इस तरह होते हैं, ये कच्ची सड़कों को दर्शाते हैं। ये कच्ची सड़कों को दर्शाते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के बहुत सारे प्रतीक होते हैं जिनके माध्यम से हम इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, इनके बीच में एक नीला कलर होता है, नीला कलर होता है। इसके माध्यम से हम नदियों का ज्ञान करते हैं। ये नदी का प्रतीक होता है। और हम देख लेते हैं इस तरह से होता है, कुछ नीला कलर होता है इसके अंदर, ये झीलों को दर्शाता है। कुछ इस तरह होता है, ये कुओं को दर्शाता है, कुआं। इस तरह के अनेक प्रतीक होते हैं। आइए अब हम अगली जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे नदी में, झीलों में और कुओं में नीले कलर का उपयोग किया गया है, वैसे ही मानचित्र में कुछ कलरों का अलग अलग उपयोग होता है, जिनके माध्यम से हम किसी भी स्थल की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे नीला कलर हमारा जल को दर्शाता है और भूरा कलर पर्वतों को दर्शाता है। मैं लिख देता हूं, नीला कलर जल को दर्शाता है और भूरा कलर पर्वतों को दर्शाता है। और हमारा हरा कलर घास के मैदान को दर्शाता है, घास के मैदान को दर्शाता है। और हमारा पीला कलर पठारों को दर्शाता है। मानचित्र में कुछ ही मुख्य कलर होते हैं जिनके माध्यम से हम अलग अलग स्थलों की, अलग अलग जगहों की पहचान कर सकते हैं। नीले से जल, भूरे से पर्वत, हरे से घास के मैदान और पीले से पठारों का ज्ञान कर सकते हैं। मानचित्र के अलावा एक रेखा चित्र भी होता है। रेखा चित्र एक ऐसा आरेख होता है, ऐसा चित्र होता है जो हम बिना पैमाने के उपयोग करते हैं। रेखा चित्र में किसी पैमाने का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसको एक रफ तरीके से बनाया जाता है। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना है और मुझे उसका रास्ता नहीं पता है, तो यदि मुझे कोई एक आरेख बना के दे, चित्र बना करके दे, जिसमें कि एक रफली बना सकते हैं कि मुझे यहाँ से जाकर के दाएं मुड़ना है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास ये एक चौराहे से इधर मुड़ना है, तो इस तरह का जो हम चित्र बनाते हैं उसको रेखा चित्र
कहते हैं, एक रफ तरीके से बनाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। रेखा चित्र के अलावा एक शब्द आता है खाका। खाका किसी भी छोटे से छोटे भूभाग का एक बड़े पैमाने पर बनाया गया रेखा चित्र होता है। खाका जो होता है किसी भी छोटे से छोटे भूभाग का एक बड़े पैमाने के माध्यम से बनाया गया रेखा चित्र होता है। इसमें बड़ा पैमाना यूज करते हैं, बड़ा पैमाना। जैसे हम जान लेते हैं, जैसे हमें किसी कमरे की जानकारी या किसी खेत की जानकारी करनी है, एक कमरे की जानकारी करनी है, कमरे की जानकारी लेनी है कि उस कमरे की लंबाई कितनी है, उस कमरे की चौड़ाई कितनी है, उस कमरे की ऊंचाई कितनी है। तो हम किसी भी खाके के माध्यम से हम किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उनकी चर्चा करी। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। हमने इस चैप्टर में मानचित्र क्या होता है उसको जाना, मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं उनको जाना। हमने जाना कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र, और दूसरा होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र में हम 3 घटकों का उपयोग करते हैं, एक होता है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा होता है प्रतीक। हमने तीनों को अलग अलग करके इसके बारे में जाना। इसके बाद हमने जाना कि मानचित्र में जो मतलब कि कलर उपयोग करते हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। इसके बाद हमने जाना कि रेखा चित्र क्या होता है। उसके बाद हमने जाना खाका क्या होता है। धन्यवाद।